प्रयागराज हादसे से। प्रयागराज हादसे पर योगी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी होगी। यह कहा योगी ने। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक नजर आए। मीडिया से बात करते योगी की आंखें भर आई। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बनी है। हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हादसे की जांच होगी। रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह भी कमेटी में शामिल है। तो मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। तो देखिए, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति बना दी गई है। 25-25 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान भी कर दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह कमेटी में शामिल है। हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हादसे की जांच होगी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी, जो कि खुद प्रयागराज में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शरद जी, अपने प्रशासनिक फैसलों के लिए बेहद सख्त से नजर आने वाले सीएम योगी, आज उनका एक अलग ही रूप हमको देखने को मिला। इस हादसे के बाद बेहद भावुक नजर आए। जहां जुडिशियल इंक्वायरी की उन्होंने बात की, तो साथ ही साथ उनके आंसू निकल आए, दर्द झलका है साफ तौर पर। देखिए, मूल रूप से वो एक भावुक व्यक्तित्व हैं और इसके पहले भी कुछ घटनाक्रमों पर हमने देखा है कि बहुत मुख्यमंत्री ऐसे संवेदनशील मसलों पर काफी उनके मन की तरलता उनकी आंखों तक पहुंच जाती है। और ये घटना भी ऐसी है। दुष्यंत कुमार जी की गजल की एक पंक्ति है कि लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। उन लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं जो मौनी अमावस्या के इस स्नान के लिए घर से खुशी, प्रसन्नता, आशीर्वाद लेकर निकले थे अपने प्रियजनों के साथ कि चलिए हम अब पवित्र मां गंगा के तट के किनारे पहुंच गए हैं। और कुछ ही क्षणों बाद स्नान की प्रक्रिया पूरी करके प्रसन्नता से, गर्व से मोबाइल में खींचे गए फोटो के जरिए इधर उधर वायरल करते हुए हम बहुत खुशी से घर लौटेंगे। इन अभी तक जो डिक्लेरेशन है वो 30 का है, जिसमें 25 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, डेड बॉडीज को। तो अब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, इन 30 परिवारों ने, जिनमें 25 की पहचान हुई है, कि ये अब अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर लेकर घर लौटेंगे। यही बात योगी जी को भी भावुक कर रही है और भावुक करना भी चाहिए हम सभी को। हम सबके मन भी भारी है। आज हमने देखा कि पूरे मेला प्रशासन पर के चेहरे पर एक उदासी थी। हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर, हर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी के चेहरे पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तपस्या जो हमारी है, उस तपस्या में कोई बड़ा विघ्न आ गया। जैसे अब तक सब कुछ
बढ़िया चल रहा था, निष्कलुष था, कहीं कोई धब्बा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन अचानक ये घटना घट गई और हम सबके जो इंतजाम थे उस पर भी प्रश्न बना। और सबसे तकलीफ की बात यह है कि जिनकी जान गई उसकी कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। बहुत दुखद घटना है। आज हमने मेला क्षेत्र में अव्यक्त उदासी को हर जगह अनुभव किया, आने जाने वालों के चेहरे पर भी, और खासतौर से मेला प्रशासन से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी के चेहरे पर हमने ये पीड़ा देखी, क्योंकि बहुत जतन से, बरसों और महीनों के परिश्रम से इस मेले की तैयारी होती है। और आप समझ सकते हैं कि कल प्रयागराज देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था, जहां एक साथ करीब करीब 6-7-8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास लोग थे। ऐसे में व्यवस्थाओं को कर पाना कितना कठिन होगा। लेकिन योगी जी का ये कहना भी महत्वपूर्ण है कि हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं कि इतने इंतजामात के बाद भी आखिर ये क्या हुआ, क्या ये कोई अफवाह थी या किसी ने इसको इरादतन इसको प्रोवोक किया, क्या था इसके पीछे। क्योंकि बहुत सख्त इंतजाम थे, तमाम चीजें थी, क्योंकि आतंकी टेरर थ्रेट ये सब बातें भी पहले सामने आई थी। तो बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी, क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत आदर्श इंतजाम था। ऐसे में इस घटना का एन संगम तट पर हो जाना कई प्रश्न खड़े करता है, जिनका निश्चित तौर पर एक बड़ी इंक्वायरी की मांग करती है ये घटना। और इस आशंका से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि डेथ टोल जो है, मृतकों की संख्या का आंकड़ा, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो बढ़ सकता है। तो जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला निश्चित तौर पर एक उचित और बेहतरीन फैसला है। और इसी के साथ जो 25 लाख रुपए, हालांकि जिसकी जान गई है उसकी क्षतिपूर्ति किसी रूप में नहीं हो सकती, लेकिन 25 लाख रुपए की राशि देकर भी सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि इस संवेदनशील क्षण में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लेकिन ये बेहद दुखद पल है कि कल तक जो मेला मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था, अंगड़ाई ले रहा था, आज उस मेले में एक अव्यक्त उदासी का अनुभव हम सब ने किया। ललित जी बिल्कुल। शरद जी, एक बात और जो कि मन में हमेशा लगती है कि सीएम योगी को हमने अलग अंदाज में देखा हर बार, इस बार हमने उनको भावुक देखा, दर्द में छलके हुए उनके आंसू भी दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि आपने कहा, आप उस धरातल पर मौजूद है, उस धरती पर मौजूद है और तमाम चीज़ें देख रहे हैं, उस भीड़ को देख रहे हैं, उस सैलाब को देख रहे हैं आस्था के। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े हादसे के बाद पूरे प्रशासन को फिर से एक बार चुस्त दुरुस्त करते हुए बाकी का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए भी कल्पना करना, इसके लिए निर्देश देना, एक भावुकता वाली अपील करना, साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात कहना। बिल्कुल ठीक है। बीती ताही बिसार के आगे की सुधीले, जी, ये कहावत हमारे बुजुर्गों ने रची है और यही जीवन का सार भी है कि जो घटना हो गई उस घटना के सबक लें उससे भविष्य के लिए। क्योंकि अभी 3 फरवरी का स्नान है, उसके बाद फिर एक और बड़ा स्नान है महाशिवरात्रि का, बसंत पंचमी के बाद। तो उचित यही है कि हम अब इस शोक में और इस दुख में भी न डूब जाएं कि ये क्या हो गया। जी, आगे के लिए और दिशा निर्देश सख्त हों, लेकिन ये ऐसे हों कि स्नानार्थियों को, जो वहाँ श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, उनको ये ना लगे कि अचानक ये क्या हो गया। जी, अब जगह जगह उनको रोका क्यों जा रहा है, अब उनको इधर से उधर क्यों किया जा रहा है। अब ये पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, सबकी ये जिम्मेदारी है कि अब वो और हम्बल हों और पोलाइट हों और मददगार रूप में सामने आए और साथ ही मामले की तह तक पहुंचे। और योगी जी के बारे में जैसा आपने कहा, वो बहुत अंदर से आहत हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्व का आयोजन है और सबसे अधिक जो एक कोर टीम बनी है जिसके नेतृत्व करता खुद सीएम है। सब चाहते थे कि ये बिना किसी बाधा के ये आयोजन पूर्णता की तरफ जाए, लेकिन ये घटना घट गई, जिसने निश्चित तौर पर योगी जी को भीतर बाहर बहुत हिला कर रख दिया है। और यही वजह है कि आज बोलते समय उनकी आंखों में आंसू थे और बीच में जब उनकी आवाज लरजी और वो स्तब्ध होकर रुक गए थोड़ी देर के लिए, तो हमने उनके भीतर के दर्द को भी बहुत करीब से देखा। ललित, बिल्कुल। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।